दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो अननोन प्लैनेट्स में बताया था कि 2030 तक हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल पे रहने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिरकार मंगल ही क्यों? क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों हम इंसान हमेशा कुछ नया खोजना चाहते हैं? वो कहते हैं ना, प्रश्न और प्रश्न पूछने की कला शायद सबसे शक्तिशाली तकनीक है। पर हमारे प्रश्नों में मंगल के बारे में जानने की इच्छा आज से ही नहीं, बल्कि कई दशकों से है। चाहे वो 1600 के दशक के साहित्य में हो या 1900 के दशक में थॉमस एडिसन की बनाई गई फिल्म अ ट्रिप टू मार्स में हो, या आज के समय में इसरो का भेजा हुआ मंगलयान ही क्यों ना हो। और यही नहीं, आने वाले 2030 में तैयारियां करता हुआ स्पेस एक्स भी। तो सच ये है कि हम सालों से ही किसी न किसी तरीके से मंगल के बारे में जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। 1948 में एक फिजिसिस्ट और इंजीनियर वर्नर वॉन बॉन ने एक लेख तैयार किया, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि एक मनुष्य को किस प्रकार मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है। उन्होंने इस लेख को द मार्स प्रोजेक्ट का नाम दिया था। उस समय उन्होंने यह इच्छा जाहिर की थी कि इंसान 1965 तक मंगल पहुंच जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 1969 में इंसान चांद तक ही पहुंच पाया था। उस समय से लेकर आज तक अलग अलग देशों की सरकार लगभग 60 अलग अलग योजनाएं बना चुकी है, परंतु आज तक कोई भी इंसान मंगल ग्रह पर अपने कदम नहीं रख पाया है। लेकिन इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर कई आधुनिक रोबोट्स भेजे जा चुके हैं। हम इंसानों ने 1971 में मंगल पर पहला रोबोट भेजा था, जिसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। इस रोबोट को मार्स 2 और मार्स 3 के नाम से जाना जाता है। भले ही मार्स 2 और मार्स 3 दुनिया के पहले इंसानों द्वारा निर्मित वस्तु रही हों जिन्होंने मंगल ग्रह की सतह को छुआ, लेकिन मंगल की सतह को छूते ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिस वजह से इनका मिशन अधूरा रह गया। पहला लैंडर जो मंगल की सतह पर उतरा था, जिसने अपना मिशन पूरा किया, वो नासा द्वारा 1976 में भेजा गया था। इस लैंडर का नाम वाइकिंग 1 था और ये पहला रोबोट था जिसने हमें मंगल की सतह की पहली तस्वीर भेजी। वाइकिंग 1 के 21 साल बाद हम इंसानों ने पहला रोवर भेजा, जिसका नाम सोजनर था, जो ना ही केवल मंगल की सतह पर उतरा, पर रोवर होने के कारण उस सतह पर घूम भी पाया। उसके बाद नासा ने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के रोवर भी भेजे, और खास बात यह है कि इनका मिशन सिर्फ 90 दिनों के लिए था, परंतु मंगल पर तेज हवाएं होने के कारण इनके सोलर पैनल साफ होते रहे, जिस वजह से इनका मिशन 6 साल तक चल पाया। लेकिन स्पिरिट के मंगल की मी में धंसने के कारण वह मिशन वहीं खत्म हो गया। आखिर में जो रोवर नासा द्वारा भेजा गया है उसका नाम क्यूरियोसिटी है, और इसमें सोलर पैनल्स की बजाय न्यूक्लियर जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे स्पिरिट रोवर का मिशन 6 साल चला हो और अपॉर्चुनिटी का 13 साल, पर इतने साल में भी दोनों केवल 41 किलोमीटर ही चल पाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो काम एक रोवर 6 महीने में करता है, वो काम एक इंसान 2 घंटे में कर सकता है। और यह कहकर हम इन मशीनों को या इस मिशन को अपमानित नहीं करना चाहते, क्योंकि बिना इन मिशन के हमें ये नहीं पता चलता कि मंगल के वातावरण में इंसानी जीवन व्यतीत करने के लिए महत्वपूर्ण गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है या नहीं। इन मिशन से हमें ये पता चला है कि मंगल पर कितनी गर्मी है और कितनी सर्दी है। इन लैंडर्स और रोवर की सबसे बड़ी कमी ये है कि धरती से एक निर्देश मंगल तक पहुंचने के लिए 4 से 24 मिनट लग जाते हैं, और उतना ही समय मंगल से वापस पृथ्वी पर जवाब आने में लग जाता है। और यह सब निर्भर करता है कि उस समय मंगल और धरती के बीच में कितनी दूरी है। और यह कुछ चीजें हैं जो इंसानों को रोबोट से बेहतर बनाती हैं। एक रोवर इंसानों के दिए गए निर्देश के द्वारा ही काम करेगा। उसे अपना एक हाथ हिलाने तक के लिए इंसानों द्वारा निर्देश की जरूरत पड़ती है, जिस कारण से किसी छोटे से छोटे काम करने में देरी हो जाती है। यह देरी केवल निर्देश भेजने और लेने में ही नहीं, बल्कि सही कदम उठाने पर भी निर्भर करती है। लेकिन क्या किसी इंसान को 100 मीटर चलने के लिए किसी की निर्देश की जरूरत होती है? जिस वजह से एक इंसान रोबोट से कई गुना अच्छा होता है। पर आप लोग ये पूछेंगे कि रहस्य भाई, आखिर मंगल ही क्यों जाना है, कोई और ग्रह क्यों नहीं? तो आइए हम इसका भी जवाब देते हैं। सबसे पहले वीनस को देखते हैं।
वीनस मंगल ग्रह की तुलना में पृथ्वी के करीब है। जब यह पृथ्वी के सबसे पास होता है तब उसकी दूरी 26 मिलियन मील होती है, और जब यह पृथ्वी के सबसे दूर होता है तब उसकी दूरी 160 मिलियन मील होती है। यही नहीं, वीनस का मास पृथ्वी का 80% है और उसका गुरुत्वाकर्षण धरती का 90% है। और वहीं अगर मंगल को देखा जाए तो वह धरती से 10 गुना छोटा है और उसका गुरुत्वाकर्षण धरती का 38% है। यहाँ तक वैज्ञानिक वीनस को धरती का जुड़वा भी मानते हैं, परंतु वीनस की सबसे बड़ी कमी यह है कि उसकी सतह पर तापमान 462 डिग्री सेल्सियस है, इतना कि वह लेड जैसे धातु को भी पिघला दे। हमारे वैज्ञानिकों ने आज तक जितने भी लैंडर और प्रोब्स वीनस पर भेजे हैं, वह सिर्फ कुछ ही समय तक वीनस की सतह पर खड़े हो पाए हैं, जो कि 2 घंटे से ऊपर कभी नहीं गया। वहाँ पर कोई लैंडर केवल गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि सतह पर ज्यादा दबाव होने के कारण भी वहां पर टिक नहीं पाता। नासा ने इन हालातों से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट का इजाद किया है जिसका नाम हैवक रखा है, हाई ऑल्टीट्यूड वीनस ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारे वैज्ञानिक वीनस की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर एक हवा में तैरने वाला शहर बनाएंगे, परंतु इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा लागत आएगी। और फिलहाल ये एक कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि वीनस के वातावरण में काफी हद तक सल्फर है और इसलिए हमारे वैज्ञानिक मंगल को वीनस से ऊपर रखते हैं। हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रह को इसलिए खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बाकी प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में बिल्कुल नहीं आते, और कई प्लैनेट्स में रहने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, या वो बहुत दूर है, और कुछ प्लैनेट्स में तो खड़े होने के लिए सतह भी नहीं है। तो हमारे सौरमंडल में बाकी ग्रहों के मुकाबले जाहिर है कि आगे जीवन बिताने के लिए मंगल को चुना जाता है। तो अगर हम इंसानों को वहां भेज भी देते हैं तो सवाल ये उठता है कि वहां इंसान रहेंगे कैसे, क्योंकि मंगल पर धरती से कम गुरुत्वाकर्षण होने के कारण इंसानी हड्डियां और मांसपेशियां जल्द ही खराब होने लग जाएंगी। तो वैज्ञानिकों का इस विषय पर यह कहना है कि हम मंगल को टेराफॉर्म कर दें, यानी धरती के जैसा बना दें, जो कि आज की तकनीक के अनुसार मुमकिन है। टेराफॉर्मिंग करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स ये कहते हैं कि हम मंगल पर बड़े बड़े शीशे लगा दें जिससे मंगल की सतह का तापमान बढ़ जाए। कुछ सुझाव ये भी कहते हैं कि हम मंगल पर जमी हुई बर्फ को किसी तरीके से पिघला दें। मूल रूप से टेराफॉर्मिंग करने के लिए हमें मंगल पर ग्लोबल वार्मिंग करनी होगी, जिसमें बहुत समय लगेगा। नासा के एक सीनियर साइंटिस्ट क्रिस्टोफर मैकेस के एक पेपर के अनुसार उनका यह विचार है कि मंगल पर ऑक्सीजन से भरा हुआ वातावरण बनाने के लिए 1 लाख साल तक लग सकते हैं, लेकिन मंगल पर टेराफॉर्मिंग करने से अगर वहां कोई भी जीवन मौजूद है तो वह नष्ट हो जाएगा। मगर दोस्तों, ऐसा कहा जाता है ना कि अगर हमारे सर पर छत हो तो आसमान की क्या जरूरत है। नासा ने हाल ही में एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें 6 कंपनियों ने भाग लिया और उन्होंने यह दिखाया कि मंगल पर अलग अलग तरीके से कैसे छत बनाई जा सकती है और इंसानी जीवन वहां पर भी रह सकता है। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिरी प्रश्न ये उठता है कि हम मंगल पर जाएंगे कैसे। तो स्पेस एक्स फाउंडेशन ने एक रास्ता ढूंढा है जिससे हम मंगल की यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्पेस एक्स कैसे मंगल पर जाने की तैयारियां कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे।